वालेकुम एवरीवन। तो चलिए आज एक ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं जिसने मुझे भी मोटिवेट किया है कि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके का कंटेंट लेकर आऊं और इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट पर मैं वर्क करूं और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। इस स्टोरी ने ना मेरे माइंड में एक चीज डाली है, मुझे रियलाइज कराई है, मतलब कि मेरा जो कंटेंट है ना वो लोगों की हेल्प कर रहा है और इससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम इकरा, आप बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज बताती हैं, तो चलिए आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ जिससे आप और लोगों को बताएं। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे मेरे एक कज़न पसंद थे। वो मुझसे बड़े थे, इसीलिए कभी उनसे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। दिल में मेरे जज्बात थे, पर जुबान पर कभी मेरे लफ्ज नहीं आए कि मैं उनसे अपनी फीलिंग्स बता सकूं। जब उनको देखती थी तो डर जाती थी, बस सब कुछ दिल के अंदर ही रह गया मेरे। फिर एक दिन पता चला कि उनका रिश्ता फिक्स हो गया है। मैं तो टूट ही गई। मैं बहुत रोई उस दिन, और मैं इसलिए रो रही थी कि अल्लाह, तू तो दिलों के हाल जानता है, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ ये सोचकर कि मैं तो मोहब्बत को पाक रख कर जीती रही, फिर भी मुझे वो क्यों नहीं मिले। उनका रिश्ता ऐसे कैसे कहीं और अल्लाह ताला ने फिक्स करा दिया। उसी वक्त मैं आपकी वीडियो देख रही थी जिसमें किसी और बहन की कहानी थी, और वो कहानी मेरी कहानी जैसी ही थी। वो वीडियो देखकर मेरे दिल में उम्मीद आई कि जब उनके साथ अल्लाह पाक ऐसा कर सकता है तो अल्लाह मेरी भी दुआओं को सुन सकता है। लेकिन साथ ही दिल में ये भी दुआ करती थी कि या अल्लाह, मुझे वही देना जो मेरे हक में बेहतरीन हो, वो मत देना जिसकी मैं जिद कर रही हूँ। उस वक्त से मैंने बस इस्तग़फ़ार को अपना जरिया बना लिया। हर दिन गिन गिन के मैं 5,000 से 7,000 तक इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। साथ ही मैं कुछ काम कर रही होती थी तो मैं इस्तग़फ़ार का विर्द रखती थी। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार किया करती थी। सूरे अल बकरा की तिलावत करती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग और चीज़ों में लग जाए और मैं थोड़ा सुकून में आ जाऊं। जब काम ज़्यादा होता तो जितना हो सके उतना ज़रूर पढ़ती थी, लेकिन उस सिलसिले को कभी टूटने नहीं दिया। मैंने रोज़ अल्लाह से दुआ की कि मेरे दिल से उस जज्बात का बोझ हटा दे, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद दिल में रह जाती थी, क्या पता मेरे लिए भी कोई मौजज़ा हो जाए। और फिर 4 महीने बाद पता चला कि जो उनका रिश्ता हुआ था वो टूट गया है। मेरे कज़न ने खुद रिश्ता ख़त्म किया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। उनकी पसंद कहीं और निकली, यानी जिन लड़की से उनका रिश्ता हुआ था वो लड़की किसी और को पसंद करती थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों से कहा, अब मेरा रिश्ता घर पर ही देखना, घर की किसी लड़की में से देखना, बाहर से नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता बाहर वाली लड़कियां कैसी हैं। मेरे घर में मुझसे बड़ी बहनें हैं, यानी मुझसे बड़ी मेरी कजन्स भी हैं, लेकिन मेरी फूफो ने मेरी बात छेड़ी। उन्होंने मुझे रिश्ते के लिए चुना। उस वक्त पर मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह वाकई हमारे दिलों के हाल जानता है, क्योंकि मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ। ये वाली बात किसी को भी नहीं पता थी, बस मुझे और मेरे अल्लाह को पता थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है अगस्त के लिए। ये सब लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आपका चैनल मुझे उस वक्त रोशनी दे रहा था जब मुझे लग रहा था कि हर तरफ अंधेरा है। आपके लफ्ज़ों ने, आपकी स्टोरीज ने मुझे नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र कराया है और मुझे यकीन दिलवाया है कि वाकई अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप बहुत अच्छा मोटिवेट करती हो। जज़ाकल्लाह खैर इकरा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं।
जज़ाकल्ला खैर, आपको भी इतनी प्यारी स्टोरी शेयर करने के लिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी है ना, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को मोटिवेशन मिले, जैसे इनको उन लड़की की स्टोरी से मोटिवेशन मिला था और इन्होंने इस्तग़फ़ार किया। तो हो सकता है आपकी स्टोरी से भी किसी और को मोटिवेशन मिले और वो अपनी दुआओं के लिए इस्तग़फ़ार करें, सूरह अल बकरा पढ़ें, और हो सकता है उनका यकीन आपकी स्टोरी से ताज़ा हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।